प्रारंभ करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा रियाज। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम शहर के वो मसाइल उजागर करते हैं और उनके हल के लिए मुमकिन इक़दाम बताते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम ज़रा मुनफरद है। उसकी वजह ये कि इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे फैसलाबाद की आन, इसकी शान और इसकी पहचान चौक घंटा घर के बारे में और इससे मुल्ही का आर्ट बाजार। नाज़रीन, ये चौकोर नुमा मुस्ततील बुलंदी का सफर तय करती हुई इमारत जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आर्ट बाजारों को एक दहाने पर मिलाती है और इसके आर्ट बाजार मुनफरिद हैसियत रखते हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे किस बाजार की क्या वजह खासियत है। हर बाजार का नाम किसी खास वजह से रखा गया है और इससे मुल्ही का जो भी रोड गुजरते हैं उन्हीं से इनकी पहचान रखी गई है। ये हसीन यादगार, हसीन शाहकार जो कि मलका विक्टोरियस के तवील और दौरे हुकूमत के हवाले से बनाया गया था और इसको बनाने के लिए 40,000 रुपए की लागत उस वक्त आई थी। 1903 से 1905 के दौरान इसकी तामीर की गई। फैसलाबाद का ये घंटा घर जो कौन मानेगा कि किसी दौर में ये एक कुआं हुआ करता था और आज एक शानदार इमारत की सूरत में खड़ा है। बड़ी ही शान के साथ ये घंटा घर जो कि इस शहर की ना सिर्फ खूबसूरती है बल्कि वसी कारोबार का एक मरकज़ भी शुमार होता है। ये इलाका और ये आर्ट बाजार जो है इनमें हर वक्त रौनक रहती है। इन बाज़ारों में क्या क्या गहमा गहमी है और किस बाज़ार में क्या बिक रहा है, क्या क्या खासियत है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आइए लिए चलते हैं। दिखाते हैं इन आर्ट बाजारों की खूबसूरती। सबसे पहले रुख किया है हमने झंग बाजार का और झंग बाजार जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर तबके के लिए हर कीमत पर अशिया मिल जाती हैं। अभी इसका स्टार्ट ही हुआ है, शुरू में ही मैं देख रही हूँ कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हैंड फ्री लगी हुई है, क्या ही खूबसूरती है। देखें जी, बड़ी बड़ी दुकानों से निकल के ये छोटी सी दुकान है, एक चलती फिरती है जो है हैंड फ्री, इसकी मुख्तलिफ वैरायटी इन्होंने लगाई है। कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह की आपको यहाँ पर चीजें मिलती हैं, क्या महंगी होती हैं, किस तरह की होती है? जी मैम, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं आम मार्केट से हटके। आम मार्केट में यही चीज 250 रुपए की मिलती है, लेकिन इधर आएंगे 80 रुपए की, 100 रुपए की दे देते हैं। इधर से हम दूर से बेशक आ जाते हैं, लेकिन इधर चीज अच्छी और सस्ती मिल जाती है। मैं कहाँ से आए हैं मेरे भैया? ढूढ़ी वाला से आया हूँ, ढूढ़ी वाला जड़ा वाला रोड से आया हूँ। मैंने जब भी कोई ऐसी चीज खरीदनी होती है ना जिससे पैसे बच जाएं तो मैं इधर ही आता हूँ। अच्छा, झंग बाजार में और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, मुझे खसूसियत बताइएगा। झंग अच्छी चीजें मिलती हैं, चप्पलें मिलती हैं, यहाँ से फ्रूट मिलता है और हर चीज तकरीबन जो है ना हमने खरीदनी होती है और हमने यूज करनी होती है वो यहीं से लेके जाते हैं और सस्ती मिल जाती है हमें और हमारा फायदा हो जाता है। हम मजदूर तबका लोग हैं, महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, मार्केटों में नहीं जा सकते। झंग बाजार में बहुत अच्छा रेट लगाते हैं और कस्टमर के साथ बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं। जी, आपने सुना, ये बड़े ही मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और आज से नहीं, ये काफी अरसे से इनका ये कहना है कि यहीं से ही ये सारी खरीदारी करते हैं और ढूढ़ी वाला से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। देखा जा सकता है बच्चों के खिलौने, जब माएँ आती हैं खरीदारी के लिए, बच्चे भी हमराह होते हैं, जिद करते हैं, कोई भी चीज जो है वो खरीद लेते हैं। और ये बुजुर्ग फर्द हैं, बिल्कुल ही मैं देख रही हूँ बुजुर्ग बाबा जी हैं और इनका भी रोजगार यहीं पे इन्हें मिलता है क्योंकि मजदूरों का शहर है, इनको भी रोजगार मिला हुआ है। इन्होंने ये बाबा जी ये क्या है बताएं? इसको शावर बोलते हैं। शावर बोलते हैं इसे, तो ये लोग लेकर जाते हैं? यहाँ ले जाते हैं। कितने बिक जाते हैं रोजाना? रोजाना 20-25-30 रुपए। कितने रुपए का है ये शावर? शावर 30 रुपए का। 30 का है। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है आपके पास? ये शनाख्ती कार्ड कवर 10 रुपए का। 10 रुपए का शनाख्ती कार्ड का कवर है जो कि हर इंसान की जरूरत होती है कि अपना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने वो अशिया रखी हुई है जो कि कोई ना कोई इनसे किसी बहाने खरीद ले और इनका रोजगार भी लगा रहे। इनके रोजगार के लिए हम दुआगो हैं, इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इज्जत की रोजी फराहम करे और इसी तरह इनका काम चलता रहे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस बाजार की, झंग बाजार की खूबसूरती मैं आपको दिखाती हूँ और ज्यादा यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। हाँ जी, बड़े ही मज़ेदार किस्म के खानों की खुशबुएं लुभा रही हैं इस वक्त और मैं पहलवानों के होटल में पहुंच चुकी हूं जहां पर शाम के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है और अभी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और सब्जियां उबाली जा रही हैं, तैयारी हो रही है और यहाँ पर कुछ भुना जा रहा है। भुनाई की बड़ी मज़ेदार, दिल लुभा लेने वाली खुशबू जो है आ रही है। मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या पक रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पका रहे हैं आप?
हम मटन पका रहे हैं, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मछलियाँ ये पकता है। ये हमारी शॉप बहुत मशहूर है, पहलवानों के होटल से अहले पंजाब को वेलकम कहते हैं हम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि क्या बात है ऐसी खास आपके खानों में कि लोग यहीं पर आके खाना खाते हैं? ये तो हमारी जो क्वालिटी होती है ना, ये कुकर में नहीं उबालते ऐसे, ये इस बाटी के बीच में लगाते हैं हम। इसको तकरीबन घंटा सवा घंटा लगता है पकने में, तो इसलिए इसका जायका जो है इसके बीच में रहता है, इसलिए ये ज़रा अच्छी क्वालिटी है। क्या क्या डिशेज आपके पास मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें पकाते हैं? हमारे पास मटन ही होता है और चिकन होता है, दो ही आइटम है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है और मटन कीमा है, टकाटक होता है। शाम के वक्त कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए, अंदाजा? माशाल्लाह अक्सर लोग इधर ही आते हैं, फैसलाबाद के तकरीबन जो लोग हैं ना, कढ़ाई जो जिन लोगों ने खानी होती है तो वो इधर ही आते हैं तकरीबन। अक्सरियत में जो लोग कढ़ाई खाते हैं। बैठने का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? पूरा काफी तंग जगह है तो कैसे? अंदर भी है, अंदर भी हाल है हमारा, हम बाहर भी कुर्सियाँ वगैरह लगाते हैं। बाजार लोग पसंद करते होंगे घंटा घर के सामने बैठ के खाना? नहीं, वैसे भी इसका मशहूर है, ये फैसलाबाद में तो वैसे भी मशहूर है। तकरीबन हमारी जो उम्र बीत गई है इधर काम करते करते, तो बाकी कितने अरसे से आप देख रहे हैं इस घंटा घर के सामने ही आपकी दुकान है? 25-26 साल हो गए इधर काम करते हैं, इधर ही सीखा है, इधर ही मैंने की है। ये देखें जी, अभी भी ये तैयारी कर रहे हैं, अपने ग्राहकों के लिए तैयारी की जा रही है, चम्मच चला रहे हैं, बड़ी तेजी से सरगर्म है ये तो। खाने मजे मजे के तैयार करने के लिए टकाटक आवाज़ आ रही है कढ़ाई के बीच में जब तेजी से चम्मच चल रहा है, और देखने से भी जो है लोग इस जानिब मतवज्जो हो जाते हैं, और इसकी जो खुशबू है वो भी दूर दूर तक फैली हुई है पूरे जंग बाजार में, और घंटा घर के इतराफ में पहलवान कढ़ाई की खुशबू इस वक्त फैली हुई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और भी खूबसूरती देखते हैं और भी रौनक चेक करते हैं क्या क्या है यहाँ। बाजार की अपनी ही पहचान है। भाना बाजार अगर दाखिल होने लगे तो इस बाजार के बाहर भी इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं उनके लिए बड़ी ही तवज्जो तलब होती हैं, और ऐसी चीज़ें जो चौक घंटा गिरई इसके इतराफ में मौजूद होती हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स जो कि ख़रीदारों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। भाना बाजार में हम दाखिल हो गए हैं। भाना बाजार जिसकी वजह शोहरत है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन के सूट मिलते हैं, मलबूसात तैयार करदा मिलते हैं, सिले सिलाई सूट भी, अनसिले भी और बुरके भी मिलते हैं। यहाँ पर अबाया जिसको बोलते हैं, गरम शाले हो या फिर मौसम के लिहाज से जो भी मलबूसात हैं वो पाए जाते हैं यहाँ। ख़ास तौर पर इसकी वजह शोहरत तो यही है, और शादी ब्याहों के मलबूसात भी मैं देखती हूँ यहाँ पर सजे हुए हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कुछ मलबूसात जाकर खरीदूँ। खरीदारी करते हुए जब थक जाएं और फिर भूख भी लगने लग जाती है, हल्की फुल्की भूख में फिर हल्के फुल्के ये समोसे क्रिस्पी गर्मा गर्म खाए जाते हैं। देखा जा सकता है भाना बाजार में ये मशहूर दुकानें हैं। अल मदीना जो है ये आइस बार है जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे इस वक्त फ्राई किए जा रहे हैं। इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने वाले तो खुद ब खुद आएंगे। बात करते हैं मजीद इन्हीं से और जानते हैं। आप बताइएगा क्या क्या यहाँ पर सहूलियात हैं आपके पास? फैमिलीज के लिए बैठने की जगह है? फैमिली के लिए बैठने के लिए जगह है, जेंट्स के लिए जगह है, लेडीज़ के लिए अलग सेपरेट इंतजाम है हमारे पास। तो किस टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा रश होता है आप मुझे बताएं? दोपहर के टाइम ज़्यादा रश होता है और शाम के टाइम पिछले टाइम ज़्यादा रश होता है। कितने की एक प्लेट मिल जाती है? 25 का एक समोसा देते हैं, 2 समोसे 50 रुपए के होते हैं, और जो एक आदमी खा के अपने एक टाइम का फुल गुजारा कर सकता है इसमें। ये सुना आपने, एक प्लेट समोसे की जिसमें 2 समोसे रखे जाते हैं, एक आदमी अगर खा ले तो उसका पेट भर जाता है। भाना बाजार की ये खास बात है कि सिले सिलाए ख़वातीन के लिए सूट यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक दुकान में हम एंटर हुए हैं अभी जहाँ पर बड़े ही खूबसूरत किस्म के मुझे मलबूसात दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद दुकानदार से ही बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि किस किस किस्म के ड्रेसेस आपके पास होते हैं? मौसम के अकॉर्डिंग रखते हैं? किस तरह लोग इनको किन किन मौसम में खरीद जाते हैं? चारों मौसम के सूट होते हैं, कैजुअल भी, पार्टी ड्रेस भी, सेमी फॉर्मल भी, सभी होते हैं। कुर्ता वगैरह भी, ट्राउज़र, टाइट्स, जीन्स, हर चीज़ होती है।
अच्छा, घंटा घर के इत्राफ में जो बाकी 8 बाजार हैं, क्या उनमें भी ये मलबूसात मिल जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ बोना बाजार में ही होते हैं। बकाया 8 बाज़ारों में से सिर्फ ये एक बाज़ार है बोना बाजार, जिसमें सामने अपोजिट अनारकली है, बोइन बोना बाजार है, इसमें सारी वैरायटी होती है। अच्छा, अनारकली में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, इतने ज़्यादा ड्रेसेस पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ही ख़वातीन क्यों आते हैं? क्या ये खास बात है? मेन बोना बाजार है ना, इधर ये 20 साल से ये मार्केट है, ये रेडीमेड की बहुत पुरानी मार्केट है फैसलाबाद की। ये तब तो ये प्लाजे भी नहीं बने थे हमारे, ये कोहिनूर सिटी वगैरह, जब ये मार्केट है बोना बाजार की। ये बड़ी दिलचस्प इन्होंने बात की है कि कोहिनूर सिटी डेवलप होने से पहले भी भाना बाजार मार्केट जो है, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आती थी। जो पुराने कस्टमर हैं अभी तक यहीं पर आते हैं, इन्हीं दुकानों के वो आदी हैं। भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो आजाद है दोनों के साथ पढ़ो लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स। जब तक आप पढ़ने लिखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपका मालूमात का दायरा वसी नहीं हो सकता। अमीरपुर बाज़ार की वजह शोहरत भी यही है कि यहाँ पर किताबें, किसी भी किस्म की किताबें हों, वो बआसानी दस्तयाब होती हैं। चाहे आपकी सिलेबस की बुक्स हों या फिर आपकी शौक़ की कोई भी किताबें हों, नॉवेल्स हों, कुछ भी आपको आसानी से स्टेशनरी का सामान अमीरपुर बाज़ार से मिल जाता है। यही इसकी वजह शोहरत है। और भी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या इसमें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि अमीरपुर बंगला की जानिब ये रोड जाता है, इसीलिए अमीरपुर बाज़ार इस बाज़ार का नाम रखा गया है, जो कि घंटा घर से मुल्हिका बाज़ारों में शामिल है। और इसकी वजह खासियत यही है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर किताबें मिलती हैं और प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा। शादी ब्याहों के कार्ड्स वगैरह यहाँ से प्रिंट करवाए जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इसी दौरान यहाँ पर दौरान ख़रीदारी कुछ अशिया भी खा पी लेते हैं। पपीते की दुकान पर मैं मौजूद हूँ, पपीता काट कर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और भी चीज़ें हम देखते हैं अमीरपुर बाज़ार में और बाकी बाज़ारों में क्या क्या पाई जाती हैं। छम्मा दाल चावल जो कि बहुत ही मशहूर है अमीरपुर बाज़ार में, और जब भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं लाजमी छम्मा दाल चावल खाते हैं। एक फैमिली मौजूद है, गाड़ी में ही बैठी हैं और दाल चावल खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, ये दाल चावल का टेस्ट कैसा है? कितने अर्से से यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत अच्छा टेस्ट है, हम बहुत अरसा से आ रहे हैं। जब भी इस बाज़ार में आते हैं छम्मा दाल चावल पे ज़रूर आते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली आपकी आई है, शॉपिंग कर ली आपने? जी कर ली है। क्या क्या खरीदे अमीरपुर बाज़ार में? कोई चीज़? जी हम अनारकली से ज्वेलरी खरीदी है और बानो बाज़ार से ड्रेसेस खरीदे हैं और यहाँ से दाल चावल खा रहे हैं। ये इन्होंने देखें अमीरपुर बाज़ार से कोई चीज़ तो नहीं खरीदी है, लेकिन शॉपिंग करने के बाद भाना बाज़ार में शॉपिंग की और उसके बाद दाल चावल खाने के लिए स्पेशली अमीरपुर बाज़ार में आए हैं। और बाज़ारों की जानिब भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि और बाज़ारों में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। शादी ब्याह के मौका पर किसी भी घर में जब खुशियाँ आती हैं, मुख्तलिफ रसूमात अदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। ये मेहंदी की तैयारी का सामान है सारा। मेहंदी में जब सखियाँ गीत गाती हैं, मेहंदी लेकर जाती हैं, तो इस किस्म की उसमें अशिया जो है इस्तेमाल की जाती हैं, थालियाँ बनाई जाती हैं। अमीरपुर बाज़ार की वजह शोहरत भी यही है। आगे बढ़ते हैं और इनके बनाने वालों से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इन अशिया की तैयारी में कितना वक्त लगता है और ग्राहकों की कितनी बड़ी तादाद इन अशिया की तरफ मतवज्जे होती है। और भी यहाँ पर दुकानें मौजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। बैजिज़, झंडे, मुख्तलिफ जश्न आज़ादी के हवाले से भी लोग यहीं से चीज़ें ख़रीदते हैं। और शादी ब्याहों में घरों को सजाना हो या फिर अपनी रसूमात अदा करने के लिए मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत पड़ती है, उनकी ख़रीदारी करनी हो। ये शादी ब्याह पे जो विद पेश की जाती है उसकी ये थालियाँ हैं, वो भी इधर से बनी बनाई मिलती हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, शादी ब्याह की सजावट का ये सामान आपने रखा है, सारा साल तो शादियाँ नहीं होती हैं, तो लोग कब ये लेकर जाते हैं ज़्यादा? यही सर्दियों में जो दिन होते हैं, ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद, रबीउल अव्वल के बाद, इसमें जो भी सीज़न आते हैं उसके। ये लड़ियाँ किस किस किस्म की आपने रखी हैं? मुझे ज़रा इनकी इक़साम बताइएगा। इनमें ये जो है गुलाब की हैं, इनमें ये, और दूसरा गजरे की हैं, कागज़ की हैं, दूसरा ये सादा फूलों में जो। अच्छा, कोई ऑर्डर पे भी लोग तैयार करवाते हैं इनको या फिर बनी बनाई ले जाते हैं? नहीं, ऑर्डर पे भी होती हैं, जो लोग ज़्यादा यानी काम करवाते हैं।
तो किस किस मौके पर शादी ब्याह के अलावा ईद मिलादुन नबी के मौका पर और किस किस मौके पर लोग खरीदते हैं? ईद मिलादुन नबी का 14 अगस्त का, उसके अलावा जो बंदा कोई पार्टी कोई बर्थडे इस चीज़ के लिए भी लोग यहाँ से सामान खरीद के ले जाते हैं। ऑर्डर पे भी यानी आप सजावट का सामान तैयार कर देते हैं? तो ये लड़ियाँ जो हैं एक कमरे की अगर सजावट करनी हो कितनी लड़ियाँ लग जाती हैं? तकरीबन ये लग जाते हैं 2-3 गुड्स लग जाते हैं और एक गुड्स में 12 दर्जन होती है। ये सुना आपने कि शहरी बड़ी तादाद में जब भी कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी सेलिब्रेशन करनी हो, सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, शादी की सालगिरह मनानी हो या फिर शादी ब्याह की तकरीब हो, कोई भी तकरीब हो, उसको चार चांद लगाने के लिए जो अशिया खरीदी जाती हैं वो यहीं से लेकर जाते हैं। नाज़रीन, किसी भी बाजार से बाहर निकलते हैं तो चौक घंटा घर ही सामने आते हैं और चौक घंटा घर के अतराफ में किसी भी बाजार में दाखिल होने से पहले कुछ फूड पॉइंट्स बने हुए हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। और इस वक्त आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं अल-कौसर आइस बार है, आइस बार और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त हम दाखिल होने लगे हैं चिन्योट बाज़ार में। चिन्योट बाज़ार इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सड़क जब बाहर जाती है तो चिन्योट बाज़ार, चिन्योट की जानिब ही ये रोड जाती है बाहर से, इसीलिए इसको चिन्योट बाज़ार कहा जाता है। इसमें जो जो अशिया खरीदी जाती हैं, जिन जिन अशिया की खरीदारी की जाती है, फ़रोख्त होती है, उन्हीं पे हम बात करते हैं। ख़ास तौर पर चिन्योट बाज़ार में मेडिसन जो है वो सेल होती हैं, इसी लिहाज से मशहूर है। जबकि जाए नमाज, टोपियाँ और जैकेट सर्दियों में ख़ासतौर पर यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलती हैं। ये दुकानदार मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा कि चिन्योट बाज़ार की खासियत क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं ज़्यादा? इधर तो मेडिसिन की मार्केट है, ज़्यादा इधर मेडिसिन सेल होती है। ये इधर रज़ाई गद्दे काम, ये बेडशीट, दरी, खेस, कंबल, ये ज़्यादा सेल होती है। अच्छा, ये जो दरियाँ, खेस वगैरह हैं और कोई ख़ास भी यहाँ पर तैयार की जाती हैं, जहेज़ में रखने के लिए भी लोग लेके जाते होंगे, क्या दूसरे शहरों से भी आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, और सीढ़ी काफ़ी आते हैं इधर, सारा काम ही और सीढ़ी का है। खड़ियों से तैयार किए जाते थे ये खेस वगैरह और ये हाथों से जो बुनाई होती, उस किस्म की कोई मुनफरद चीज़ें भी हैं आपके पास? जैसे कि ये शहर मशहूर है इस लिहाज से कि कपड़े का काम यहाँ पर बड़ा होता है। हाँ जी, इधर जकार्ड की है, ये कंबल है, दरी है, खेस है, जानमाज है, इधर सारी सेल होती है। बड़े खूबसूरत यहाँ पर कंबल, दरियाँ और खेस वगैरह मौजूद हैं और इनकी खूबसूरती देखी जा सकती है। जानमाज भी और ये खेस मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ अशकाल में जिनकी बुनती हुई है मौजूद हैं और ग्राहकों की भी एक बड़ी तादाद जो ख़रीदारी कर रही है, जानमाज देखे जा रही हैं। और इस बाज़ार की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खसूसियात हैं, ये भी आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस बाज़ार में और भी बहुत सारी अशिया फ़रोख्त होती हैं। अतर की एक दुकान मुझे दिखाई दे रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कौन कौन से अतर आपके पास मौजूद है, कोई खासियत इनमें? हमारे पास अरबी और अंग्रेजी अतर मौजूद होता है। अतर लगाना सुन्नत है, सुन्नत। और ये बेशक ये तो सुन्नत है। और आपने बड़े ही, आपकी लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन है। क्या इस दुकान का आपका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है? उस तरह बिक्री हो जाती है जितना किराया देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, जो नसीब में तो वो हो जाती है। तो किस टाइम ज़्यादा गाहकी का रश होता है? घंटा घर में आप यहाँ पर बड़े दरमियान में बैठे हुए हैं, क्या क्या मनाजर आप यहाँ पर देखते हैं? सेकंड टाइम ज़्यादा रश होता है, फर्स्ट टाइम तो इतना आजकल गर्मी है, ज़्यादातर गर्मी में हमारा खुशबू सेल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हमारा म्यार है। खुशबू लगाना नाज़रीन सुन्नत है और लोग बड़े ही शौक से खुशबू लेते हैं और जब बाज़ार में आते हैं जो भी चीज़ पसंद की नज़र आए तो उसको ख़रीद ही लेते हैं। इस बाज़ार की जानिब बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं चिन्योट बाज़ार में। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। राब्ते में रहना हो तो राब्ते का वसी जरिया मोबाइल फ़ोन, जो कि हर एक की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। अगरचे ये बुनियादी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन खासी अहमियत के हामिल है। इस लिहाज से कचहरी बाज़ार को खासी अहमियत हासिल है। इसमें मोबाइल फ़ोन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है। नए मोबाइल ख़रीदने हो या पुराने मोबाइल बेचने हो या फिर अपने मोबाइल की मुरम्मत करवानी हो, कचहरी बाज़ार को इस लिहाज से ख़ास अहमियत हामिल है। ये बड़ा तजारती मरकज़ है मोबाइल फ़ोन के लिहाज से।
क्योंकि ये रोड बाहर की तरफ कचहरी की तरफ जाता है, इसीलिए इसको कचहरी बाजार कहा जाता है। जो यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन कोई बेच रहा होता है, कोई नए खरीदने के लिए आता है। मुख्तलिफ मॉडल्स जो कि किसी के से आगे बढ़ने की भरमार में लोग खरीदते हैं। जदीद मोबाइल फ़ोन्स लेने के लिए कचहरी बाजार में हर वक्त रश दिखाई देगा। मोबाइल एसेसरीज भी यहीं पर पाई जाती हैं। हैंड फ्री आपकी ख़राब हो जाए या आपने फ़ोन का चार्जर लेना हो या फिर पावर बैंक लेना हो, यहीं से हर चीज़ मिलती है। दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब बताइएगा किस किस किस्म के कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल आपके पास पड़े हुए हैं? ज़्यादातर लोग नए मोबाइल लेते हैं या पुराने लेते हैं? ज़्यादातर लोग जो नए मोबाइल लेते हैं, हमारे पास तकरीबन सभी हैं, सैमसंग, ओप्पो, हुआवी, क्यू मोबाइल, ये सभी ज़्यादा सेल हो रहे हैं आजकल। अच्छा, महंगे महंगे मोबाइल यहाँ पर खरीदने लोग आते होंगे। मोबाइल जो मुरम्मत भी करवाने यहीं पर आते हैं, क्या वो सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं? सारी सहूलियत मौजूद हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इधर, सब कुछ ठीक है। कोई भी चीज़ ख़राब हो मोबाइल की, किसी किस्म के मसला हो, हर चीज़ रिपेयर हो जाती है। अच्छा, ये भी हमने देखा है आजकल ज़्यादा टच मोबाइल का रुझान है, लेकिन ये कीपैड वाले मोबाइल भी पड़े हुए हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं जो खासतौर पर कीपैड की डिमांड करते हैं? जिनको चलाने नहीं आते टच फोन, वो कीपैड चलाते हैं। कौन सी उम्र के लोग ऐसे होते हैं? नौजवान तो हर वक्त टच स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। ज़्यादा तकरीबन 40 ईयर से जो ओल्ड हैं वो ज़्यादा टच फोन ही, बार फोन इस्तेमाल करते हैं वो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कोई पुराने मॉडल्स भी कोई तलब करते हैं आपसे लोग? कोई पुराने मॉडल्स बता कर लेती हूँ कि मुझे फ़लाँ पुराना मोबाइल दे दो, मैंने तो वही लेना है। आते हैं, वो नोकिया के मांगते हैं 1200, 1208 वगैरह, और नोकिया के ज़्यादा जो है ना पुराने मॉडल मांगते हैं। जी, मोबाइल्स की क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मार्केट है, ये मशहूर है ख़ास तौर पर कचहरी बाज़ार के। यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज और इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके साथ ही जो ख़ास बात मैं बताऊँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आपकी आई साइट के लिए भी आपको चाहिए वो भी मिल जाती हैं। और उसके अलावा कचहरी बाज़ार की एक और ख़ास बात बताते हैं, घड़ियों के शौकीन अफराद खास तौर पर यहीं पर आते हैं जब भी कोई घड़ी लेनी हो। कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं, बेलगाम दौड़ता रहता है। और घड़ियां जो है वो सिर्फ वक्त देखने के लिए नहीं बल्कि फ़ैशन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। एक घड़ियों की दुकान में मैं मौजूद हूँ, बड़ी मशहूर दुकान है कचहरी बाज़ार में, और एक बड़ी वैरायटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स की घड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लोग आते होंगे और लेते होंगे। कीमती घड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोग लेते हैं। इनके बारे से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ शॉप के ऑनर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 70 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, इतनी पुरानी दुकान है, तो इसमें क्या क्या जिद्दत आई है? इसमें जिद्दत शुरू में चाबी वाली घड़ी आती थी, उसकी प्राइस भी तकरीबन 60-70 रुपए होती थी, और उसमें कस्टमर हमारा था ज़िम्मेदार, लेबर और स्टूडेंट, और एक चौथा कस्टमर था शादी अब वाला। आपके जो कस्टमर हैं वो कम हुए होंगे मेरे ख्याल में। स्टूडेंट्स जो हैं वो चले गए, जिम्मेदार चला गया, लेबर चली गई, अब सिर्फ शादी वाला दूल्हा रह गया। बहुत शुक्रिया, आप भी इन नज़ारों से अभी भी लुत्फ़अंदोज़ हों और जहांगीर मुर्ग पुलाव भी आप खाएं। तो नाज़रीन, और भी इस बाज़ार की कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं, आइए। हाँ जी नाज़रीन, कचहरी बाज़ार आप आएँ और जहांगीर मुर्ग पुलाव ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं बिलखसूस जहांगीर मुर्ग पुलाव टेस्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ के दुकानदार हैं, उनकी भी पसंदीदा यही लंच है दोपहर के वक्त, यहीं से जहांगीर मुर्ग पुलाव ही मंगवा कर खाते हैं। तो मैं जानती हूँ, ज़रा हम भी टेस्ट कर लें जहांगीर मुर्ग पुलाव का टेस्ट कैसा है। हमें भी ज़रा टेस्ट करवाइएगा भैया, ये कैसा है जहांगीर मुर्ग पुलाव? ये दुकानदार के पास तो मौजूद है, देखा जा सकता है कि प्लेट में इन्होंने मुर्ग पुलाव डाल दिया है और ये एक टिक्की के साथ ये पेश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि इसकी क्या खासियत है, इसको क्या क्या इसकी तैयारी में बनाया जाता है? ये मुर्गे को अच्छी तरह उबाला जाता है, यखनी निकाल के अच्छे तरीके से ना उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर मसाले अच्छे तरीके से बहुत ख़ास तरीके से पकाया जाता है। घंटाघर से मुली का एक बाजार है रेल बाजार। यहाँ कोई रेलगाड़ी नहीं चलती, बल्कि ये जो रोड है ये रेलवे स्टेशन की जानिब जाता है, इसलिए इसको रेल बाजार कहा जाता है। इस बाजार की वजह शोहरत ये है कि इसमें गोल्ड का ज़्यादा कारोबार किया जाता है और
गोल्ड क्योंकि खासा महंगा होता है ख्वातीन के लिए, हालांकि जेवर खासी अहमियत का हामिल है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं देखा जा रहा। और अगर रश हो भी तो शाम के वक्त यहाँ पर रश होता है और ज़्यादा रौनकें अरूज पर होती हैं। लोग अपने काम काज से फारग होकर फिर इसकी जानिब आते हैं बाजार में, और मुख्तलिफ जो दुकानें बनाई गई हैं गोल्ड स्मिथ की उनकी जानिब रुख करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दरिया और गर्म मलबूसात का होलसेल में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और देखा जा सकता है कि इस बाज़ार में इस वक्त भी जो बड़ी चमक दमक के साथ दुकान वालों ने बड़ी चमक के साथ अपनी जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं इनको सजाया हुआ है। और ज्वेलरी में मुख्तलिफ झुमके जो हैं, झूमर, नेकलेस और तैयार मलबूसात जो कि दुल्हनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर ख्वातीन अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए जेवर की खरीदारी करने के लिए रेल बाज़ार में ही आती हैं। रेल बाज़ार की खसूसियत तो हमने आपको बताई, अब अगले बाज़ार की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। हाँ जी नाज़रीन, कारखाना बाजार की रौनकें इस वक्त बड़े ही अरूज पर हैं क्योंकि बड़ा तजारती मरकज़ है और टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, पावर लूम से ताल्लुक़ हो, चाहे जो धागे की खरीदो फरोख्त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, कारखाना बाजार में ही शाम होते ही आपको मिलेंगे। और इसके कॉर्नर पर ही जो है वो बड़ी गहमा गहमी पाई जाती है। इस वक्त मैं ड्राई फ्रूट की एक दुकान पर मौजूद हूँ। खुश्क मेवा जात यहाँ पर मौजूद है, गर्मियों में भी खुश्क मेवा जात इन्होंने सजाए हुए, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ये बताइएगा कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ? हमारी माशाल्लाह 1970 से दादाबू ने जब बनाई थी ना, तो तकरीबन ये 47 साल हो गए दुकान को। और हम फैसलाबाद में बैठे हैं, जो ड्राई फ्रूट जोन से है ना, ये ईरान, गजनी, इंडिया से हो और अफगानिस्तान से हो गया, काबल से हो गया, इसी तरह पीछे से ना माल आता है हमारा। अच्छा ये भी बताएं, अभी तो गर्मियों में भी लोग खरीदते हैं? बस खाते रहते, शौकीन हज़रात है फैसलाबाद वाले, तो बहुत शौक से खाते ड्राई फ्रूट। बिल्कुल, हमने बात की इनसे, जाना कि क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। ड्राई फ्रूट के बारे में ये बता रहे थे कि हर चीज़ रखी है, बादाम भी मुझे तो नज़र आ रहे थे और रेवड़ियाँ, खासतौर पर क्योंकि कारखाना बाजार जो एक बड़ा मरकज़ है तिजारत के लिहाज से देखा जा सकता है। इस वक्त भी मेरे अकब में आपको काफ़ी सारा हजूम दिखाई दे रहा होगा। ये ताजर बरादरी, सारे ताजर भाई हैं जो कि इस वक्त आ जाते हैं और कारखाना बाजार में ही सारे कारोबारी लेन देन होते हैं कपड़े के हवाले से। मिंट गुमरी बाजार जो कि साहिवाल की जानिब ये रोड जाती है, इसीलिए इसका नाम मिंट गुमरी रखा गया है साहिवाल के कदीम नाम से। इसकी मशहूर जो बात है वो इसके कॉर्नर पर वाक़या बंगाली लस्सी है। बंगाली लस्सी के कॉर्नर पे हम भी पहुंच चुके हैं, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर जो रौनकें हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लस्सी पी रहे हैं और हम भी इसी दुकान में पहुंचे हैं, इसकी रौनकें देखते हैं और लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। हम बात करते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। फैसलाबाद की जो टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, जो फैसलाबाद की पहचान है। ये फैसलाबाद 24 घंटा गारमेंट बाजार के कॉर्नर पे है, जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लस्सी पीने के लिए आते हैं और इनकी लस्सी का म्यार बहुत अच्छा है, टेस्ट है, इसलिए दूर दूर से लोग लस्सी पीने के लिए जाते हैं। गर्मियों का जो लाजवाब तोहफा है, यही खास। जी हमें भी इन्होंने लस्सी सर्व की है, हम भी इस लस्सी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये इतनी टेस्टी है या नहीं, कि लोग जो है इसको बड़ी दूर से पीने आते हैं। लाजवाब। जी अब पता चला लोग क्यों बंगाली लस्सी पीने के लिए आते हैं और क्यों बंगाली लस्सी के इस कदर चर्चे हैं। जी नाज़रीन, आपको फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की रौनकें हमने दिखाई कि किस बाज़ार की क्या वजह खासियत है। मिंट गुमरी बाज़ार में जैसा कि मसाला जात और ग्रोसरी का सामान पाया जाता है और तमाम बाज़ारों की अलग अलग खसूसियत हमने आपको बताई और बताया कि किस बाज़ार की क्या खासियत है और किस बाज़ार की क्या वजह शोहरत है और इसकी रौनकों का क्या समा है। ये घंटा घर जो कि इन 8 बाज़ारों को एक जगह पर मिलाता है और ये मरकज़ है। ये प्रोग्राम जो आज का हम आपके लिए लेकर आए, बड़ी ही खूबसूरत इसमें चीज़ें हमने उजागर की, बताई आपको। शहर के ऐसे ही खूबसूरत और भी पहलू इसी तरह से उजागर करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे आपके शहर की वो बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अस्मा रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ